बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम एक और मज़ेदार सब्ज़ी के साथ आए। आज मैं बनाने लगी हूँ फ्रेश बीन्स की फलियाँ, साथ में आलू। बहुत ही मज़े की ये सब्ज़ी थी। कुछ लोग इसको रवा की सब्ज़ी बोलते हैं, कुछ सेम की फलियाँ बोलते हैं, लेकिन बहुत ही मज़े की ये बनने वाली है। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। सबसे पहले मैंने पतीली ले लिया, उसमें आधा कप के करीब ऑयल शामिल कर दिया है। हम इसमें डाल देंगे फ्रेश बीन्स की फलियाँ। इनको मैंने कटिंग कर दिया था। कटिंग करने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको वॉश कर लेना है। इसको डालने के बाद थोड़ी-सी मैंने भी डाली है, थोड़ी ये फुल डाल दी। अभी आपने थोड़ा-सा इसको फ्राई करना है। जैसे ही इसकी खुशबू आना स्टार्ट होगी तो हम इसमें शामिल कर देंगे आलू। मैं बहुत ही अलग तरीके से ये बनाती हूँ, लेकिन आप यकीन करें कि ये इतने मज़े की बनती है, सबको इतनी ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। एक और बात बताती चलूँ, यही रेसिपी आप देसी घी में भी बना सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं ढक्कन देके इसको छोड़ देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा बहुत पानी छोड़ेंगी। जी, तो आप ये देख सकते हैं पानी ऊपर आना इसका स्टार्ट हो गया और आपने यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को हाई करके इसको कुक करना है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और अच्छी तरह से ये देखिए फ्राई हो गया। तकरीबन 10 मिनट के करीब मैंने इसको फ्राई किया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी आलू। तकरीबन मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के आलू लिए हैं। आलू को मैंने दरमियाने साइज़ में कटिंग कर लिया है, बहुत ज़्यादा आपने बड़े क्यूब्स में कटिंग नहीं करना। आलू हम इसमें अब शामिल कर देते हैं। जी, तो आलू डालने के बाद दोबारा से आपने इसको मिक्स करना है और अच्छी तरह से इसकी कर लेनी है भुनाई। जी, तो यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को मीडियम करते हुए आपने इन दोनों चीज़ों की भुनाई करनी है। दूसरी तरफ ये फ्राई हो रही है, दूसरी तरफ हम कुछ चीज़ें कर लेते हैं। एक पतीली ली है जिसमें मैंने तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी शामिल किया है। इसमें 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर डाल दिए हैं, साथ में 1 अदद बड़े साइज़ का मेरे पास प्याज़ पड़ा हुआ है और 2 गड्डियाँ मेरे पास लहसुन की थी, उनकी मैंने इस तरह से जवें निकाल ली हैं। ये डाल दूँगी और डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी और आपने तब तक इसको बॉयल आने देना है जब ये तमाम चीज़ें सॉफ्ट ना हो जाएँ। आप ये देख सकते हैं ये चीज़ें सॉफ्ट हो गई हैं, बॉयल अच्छे तरीके से आ गया। अब मैं इसको निकालूँगी और इस पानी के साथ इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। दूसरी तरफ एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब मेरे पास चिकन पड़ा हुआ था। अगर आपके पास कीमा है तो कीमा भी डाल सकते हैं, लेकिन आज बुध का दिन था तो कीमा नहीं है। चिकन मैंने डाल दिया, बोनलेस चिकन इस्तेमाल किया है, पानी, ऑयल कुछ भी इसमें शामिल नहीं किया। ये एक टिप होती है, आप यकीन करें कि इसमें जो चिकन की स्मेल होगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा-सा नमक डाल के इसको मैं हल्का-सा बस चूल्हे पे फ्राई कर रही हूँ। फ्राई मतलब बिल्कुल पतीली खाली पतीली में अब इसको फ्राई करना है। इसका कलर थोड़ा-सा चेंज हो गया, अब इसमें कुछ मसाले शामिल कर देते हैं। मसालों में मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च पाउडर। और यहाँ पे मैं शामिल कर दूँगी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर और हस्बे ज़ायक़ा हम शामिल करेंगे इसमें नमक। ये तमाम चीज़ें डाल दी हैं। डालने के बाद बिल्कुल सिंपल से मसाले हैं जो आपके घर में आम रूटीन में इस्तेमाल होते हैं। ये डालने के बाद दोबारा से आपने इसको मिक्स करना है और मसाले के साथ आपने सब्ज़ी की करनी है भुनाई। यहाँ पे हम थोड़ा-सा पानी देखेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम पानी ऐड कर देंगे, लेकिन आप यकीन करेंगे ये जब मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ, भुनाई के दौरान ये दोनों चीज़ें गल जाएँगी। चिकन का कलर चेंज हो गया है। यहाँ पे चिकन की जो इस पॉइंट पे ना चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाती है। आप ये टिप ज़रूर आज़माइएगा और मुझे बताइएगा। अब यहाँ पे मैं ये ऑयल ऊपर आना जैसे ही स्टार्ट हुआ तो मैंने इसमें चिकन शामिल कर दिया है। चिकन शामिल करने के बाद दोबारा से मैं इसको करूँगी मिक्स। इसी के साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाए। वीडियोज़ आप वॉच भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर ली है और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। यहाँ पे जो मैंने पेस्ट बनाया है प्याज़, टमाटर और लहसुन का, वो हम शामिल कर देंगे। एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला था, वही बॉयल पानी जिसमें मैंने किया था प्याज़, टमाटर, वही पानी के साथ ब्लेंड कर दिया है। आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से इसकी ग्रेवी कितने मज़े की लग रही है। और यहाँ पे अच्छे तरीके से जब तक आपने भुनाई करनी है, जब तक इसका ऑयल ऊपर ना आ जाए। जी, तो आप ये देख सकते हैं ऑयल ऊपर जैसे ही आना स्टार्ट होगा तो हम चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ पे मैं दम दे देती हूँ तकरीबन 10 मिनट के लिए, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। जी, तो अब यहाँ पे मैंने हरा धनिया, ढेर सारा हरा धनिया लिया है, हरा धनिया डाल दिया। आप इस पॉइंट पे हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। मैं ज़्यादा हरी मिर्चें नहीं खाती, आपको पता है बहुत स्पाइसी चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने इस वजह से नहीं डाली। यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद दोबारा से मैं इसको दम दे दूँगी। जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप ये देख सकते हैं हमारा सालन जो है वो बिल्कुल हो गया है तैयार। इतने मज़े की खुशबू आ रही थी, आप यकीन करें जितना इसका पानी एक्स्ट्रा था सब कुछ ड्राई हो गया है। ये इतने मज़े की बन के तैयार हुई हैं। अब मैं इसको एक प्लेट में सर्व करती हूँ और फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो मज़ेदार फ्रेश बीन्स की फलियाँ और आलू तैयार हो गए हैं। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से ये कितने मज़े की लग रही है। रेसिपी ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।